समटाइम्स हमें पूरे प्लान के लिए विजिबिलिटी कंट्रोल नहीं करनी होती। फॉर एग्जांपल मैं वी आर प्रेस करूँगा, जो कि व्यू रेंज का शॉर्टकट है। प्रेस करने के बाद अगर मैं यहाँ पर 6000 करूँगा, क्योंकि मुझे ये वाली विंडो दोनों दिखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1200 का कट लेवल है, इसलिए मुझे ये वाली विंडो दिख रही है। मुझे इन दोनों विंडोज़ को देखना है। जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर ये वाली भी पाइप है, या इस लेवल के ये बीच में 6000 से डाउन में जो भी दूसरे ऑब्जेक्ट है, जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है, वो भी मुझे दिख जाएंगे। अगर मैं इसे अवॉइड करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको अंडू यानी कि जैसा था कर दूंगा। देन व्यू टैब में जाऊंगा। व्यू टैब में यहाँ पर प्लान व्यूज है, यहाँ पर एक प्लान रीजन है। जैसे मैं प्लान रीजन पर क्लिक करूंगा, स्केचिंग और ड्रॉ के ऑप्शन आ जाएंगे। मैं यहाँ पर स्क्वायर लूँगा और यहाँ पर से एक बड़ा स्क्वायर ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर से मैं उसकी व्यू रेंज अपडेट करूँगा, जो कि मुझे रखनी है 6000 और यहाँ पर पूरी 5000 तक की रखनी है। और मैं इसे ओके करूँगा। जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर से मुझे वो दिख चुकी है। अगर मैं इस प्लान को लेकर यहाँ पर आऊँगा तभी जाकर मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, अदरवाइज मुझे वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने अपनी व्यू रेंज पर्टिकुलर दिस एरिया के लिए कर दी है। इसको मैं इस तरह भी मैनेज कर सकता हूँ। इस रीजन को मैं कॉपी करके प्लेस भी कर सकता हूँ। जितने में ये रीजन होगा उतने में वो ऑब्जेक्ट मुझे दिखेगा। इसके अलावा इसकी जो ये बाउंड्री दिख रही है मुझे प्लान रीजन की, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं वी या जी प्रेस करूँगा। एनोटेशन की कैटेगरी, इसलिए एनोटेशन कैटेगरीज में जाकर पी प्रेस करूँगा और यहाँ पर प्लान रीजन को देखूँगा। ये रहा। मैं इसे ऑफ कर दूँगा तो ये उसकी बाउंड्री मुझे नहीं दिखेगी। मैं फिर से यहाँ पर अंडू करता हूँ और यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। इस तरह हम स्पेसिफिक लोकेशन पर ही प्लान की व्यू रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा समटाइम्स हमें ये भी चाहिए होता है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और अपनी व्यू रेंज पहले के हिसाब से कर देता हूँ। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये दोनों विंडो को हाइड करना है, तो मैं आर्किटेक्चर या एनोटेशन टैब में जाऊंगा। एनोटेशन में रीजन में यहाँ पर मास्किंग पे जाऊंगा और मास्किंग में जाने के बाद यहाँ पर एक रीजन क्रिएट करूंगा, बाउंड्री, और मैं इसे दूंगा और यहाँ पर हिडन लाइन की व्यू करूंगा। मैं उसे हाइड कर दूंगा। मैं उसे, ये जो ऑब्जेक्ट जो मुझे नहीं देखना था अनवांटेड, मैं उसे हाइड कर लूँगा और सेम वे में इसको भी हाइड कर लूँगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ से, जैसा कि मैंने पहले प्लान रीजन क्रिएट किया था और उसे विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाकर ऑफ किया था, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, जो कि एक डिटेल कंपोनेंट है, ये डिटेल आइटम है मॉडल कैटेगरी में, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर मैं अपनी जो मैंने कवर किया था, जिसको मैंने अनवांटेड ऑब्जेक्ट को हाइड किया था, वो मुझे फिर से विजिबल हो जाएगा। ये मुझे देखना होता है। और इसके अलावा भी अगर मैं शेडेड व्यू करूँगा तो इस तरह मुझे अपना वो डिटेल आइटम डिफरेंटली दिख जाएगा। तो ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। मैं अब इसको डिलीट करूँगा और वापस वाई फ्रेम कर दूंगा। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है रीजन में, यहाँ पर फिल रीजन है, जो कि हैच के जैसा है। यहाँ पर मैं किसी वॉल के पोर्शन को सिलेक्ट करूँगा। मैं यहाँ पर वॉल के पोर्शन को अलावा ही सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं एडिट टाइप में जाऊँगा और यहाँ पर मुझे इसकी जो फिल पैटर्न है वो मैं यहाँ पर से अपलोड कर सकता हूँ। फिलहाल मैं ओके करूँगा। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको मैं बाद में अपडेट करता हूँ। यहाँ से एडिट टाइप में से वर्टिकल में जाकर मैं यहाँ पर इसके स्टील या फिर वॉल का
क्रॉस हैच दे दूंगा ब्रिक वर्क का, और यहाँ पर उसकी कलर भी मैं अपडेट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं उसका बैकग्राउंड जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर से अपडेट कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं सैंपल के लिए ये ले लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद अगर मैं यहाँ पर एडिट टाइप में जाऊँगा तो एक ऑप्शन ये भी है कि ये ऑलरेडी मास्किंग भी हमें अप्लाई कर सकता है। जैसे मैं इसके यहाँ पर आऊँगा तो सेम वे जैसे मैं मास्किंग रीजन में कर रहा था उसी तरह यहाँ पर भी मुझे जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है उसको मैं हाइड कर सकता हूँ। इस तरह हम व्यू रेंज के अलावा भी फील्ड रीजन, मास्किंग रीजन और प्लान रीजन को यूज़ करके विजिबिलिटी, ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं।